हरि प्रसाद। बाबा जी चरण स्पर्श। काफी देर पहले मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्या परमात्मा ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता कि अभी कर्म मिले और अभी फल? क्या परमात्मा ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता? अभी कर्मों का फल अभी मिल जाए। उससे क्या होगा बाबा? कि आदमी पाप करना छोड़ देगा और वह जान सकेगा कि मैंने ये पाप किया, उसका फल ये हुआ। आपने कोई न तो जवाब दिया, न ही कुछ मेरी टांट ढीली की, गालियां वगैरह निकाल देते। दोनों में से कुछ भी नहीं किया। आप सहज रह गए। अब तो आपका ग्रंथ संपूर्ण हो गया। क्या आप कृपा नहीं करेंगे? मैंने कहा था परमात्मा से, और परमात्मा भी चुप रह गए थे। फिर मैंने ही सोचा कि क्या तुम ज्यादा समझदार हो परमात्मा से? अगर ज्यादा समझदार हो तो अपनी सृष्टि स्वयं ही बना लो, और जिस तरह की चाहते हो उस तरह की बना लो। तुम दूसरों के, यहां तक कि परमात्मा के भी बनावट में दोष निकालने के आदी हो गए हो। अपना हाल देखो तुम्हारा क्या हो गया है। कैसा नहीं हो सकता कि परमात्मा अभी कर्म करें, अभी फल मिल जाए? अब क्या हो रहा है? अब भी तो वही हो रहा है। जिसे आप देर कहते हो वह देरी प्रोसेसिंग में है। जैसे बीज अभी बो दिया, उस बीज का आम बनेगा जाके 20 साल, 30 साल बाद, 40 साल बाद। प्रक्रिया का अभी शुरू हो जाना ही फल का अभी शुरू हो जाना है। और फिर उस सर्जनहारे से तुम ज्यादा समझदार नहीं हो। असल में तो तुम मूर्ख हो। अगर जरा भी समझदारी है तो रेत का एक कण बना के दिखा दो। नियमों की बात, बदलने की बात तो दूर करना। नियम तो बाद में देख लेंगे, लेकिन एक रेत का कण, एक पानी का बूंद, एक हवा का कण, ये बना के तो दिखा दो। इतनी बड़ी सृजना को कोस रहे हो, ध्यान रखो तुम्हारे दुख का मात्र यही कारण है। गलतियां निकालना आम व्यक्तियों की नहीं, परमात्मा तक।
सिद्धांतों तक में तुमने गलतियां खोजी। अगर ऐसा हो कि अभी कर्म करे अभी फल मिल जाए, क्या तुम अभी कोई केस फाइल करोगे सुप्रीम कोर्ट में, हत्या का मामला, अभी फांसी हो जाएगी? वह देरी जिसे तुम कहते हो, देरी कहाँ होती है? देरी तो एक पल की भी नहीं होती। देरी होती है सिर्फ प्रोसेसिंग की। और कोई भी कानून बना दो, कोई भी नियम बना दो, बात तो तुम्हारे बदलने की है। संत कहते हैं नियम कुछ भी हो, पाप ना करो, और फिर भी जो होता है अगर बुरा होता है उसे स्वीकार कर लो, अंतस प्राणों से स्वीकार कर लो, पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लो। अब ध्यान से सुनना बात को। नियम कोई भी बना दिया जाए, तुम उसका दुरुपयोग कर ही लोगे। जो मोहम्मद ने कहा और मुसलमानों ने माना, अल्लाह कहता है मैं बहुत क्षमाशील हूं, निश्चित ही मैं बहुत क्षमाशील हूं, मैं माफ कर देता हूं। बस व्यक्ति गुनाह को कबूल कर ले और तौबा कर ले। स्वीकार कर लो, कन्फेशन, और तौबा कर लो, आगे से नहीं करूंगा। तो परमात्मा ने संदेश भेजाया मैसेंजर के जरिए, मोहम्मद के जरिए संदेश भिजवाया कि मैं बड़ा क्षमाशील हूं। क्षमाशील है भी, बिला शक। इतना क्षमाशील कि तुम जैसे मूर्ख पैदा कर दिया और उसकी क्रिएशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मीन मेक कर रहे हैं, जैसे चित्रकार ने मूर्ति बना दी और तुम उसमें गलतियां निकाल रहे हो, सुझाव दे रहे हो। सुझाव किसने मांगा आपसे? परमात्मा ने कभी सुझाव मांगा? अल्लाह ने कहा कि मैं बड़ा क्षमाशील हूं, मैं दयालु हूं, रहम करीम हूं, मेरी इनायत बरसती है चाहूं और हर वक्त। मनुष्य ऐसी शय है कि परमात्मा कोई भी नियम बना दे, और परमात्मा कैसा भी हो, तुम उसमें से कानून की तरह चोर मोरियां निकाल ही लोगे, वकीलों की तरह। मैं सदा ही कहता हूं, न्याय के नाम पे अदालतों में कुछ भी नहीं होता, फैसले होते हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे की हत्या कर दी, वो जज वहां मौजूद नहीं था, तीसरा व्यक्ति फैसला सुना रहा है कि he or she should be hanged or should be released.
क्या वह सुनाने के योग्य है जिसने देखा ही नहीं क्या हुआ? तुम तो आंखों देखे भी चीजों को गलत माप लेते हो अपने ढंग से। हर चीज का अर्थ आप गलत लगा लेते हो। अल्लाह ने कहा, मैं बड़ा क्षमाशील हूं, मैं माफ कर देता हूं, तुम गुनाह को कबूल कर लो और तौबा कर लो। फिर तुम गुनाह कर लो, फिर तुम कबूल कर लो, फिर तुम तौबा कर लो। तुम गुनाह करते ही चले जाओ और मैं मुआफ करता ही चला जाऊंगा। इससे बड़ी रिलैक्सेशन मिले मानवता को नहीं, मुसलमान को। ईसाइयत को भी बड़ी रिलैक्सेशन मिली कि यहां तो तौबा भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ कन्फेशन ही करना पड़ता है। इसलिए आपको आज ईसाई और इस्लाम धर्म के जितने अनुयायी मिलेंगे उतने किसी और धर्म के नहीं मिलेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब ये है पुत्र कि तत्क्षण उसका फल मिल जाए। कहीं आरएसएस के तो नहीं हो? इसका मतलब ये है कि नथुराम गोडसे गोली मारे और तुरंत उसको गोली लग जाए परमात्मा की तरफ से, यही मतलब हुआ। ये जो आज न्याय तुम न्याय के नाम पर कहते हो किसी भी कोर्ट्स में, एक व्यक्ति ने आज कत्ल कर दिया, उसका जीवन तो आज चला गया, लेकिन तुम दूसरे व्यक्ति को फांसी दोगे 20 साल बाद। उसी वक्त गोली मारे गोडसे और परमात्मा की तरफ से उसी वक्त गोली मारती जाए, तत्क्षण फल मिल गया ना। क्या तुम ये चाहते हो, ये कानून? वैसे मैंने कहा था परमात्मा से, बोले कुछ नहीं। ये सोचो, तुमने कहा थोड़ा सा कुछ, थोड़ी गाली वगैरह निकाल देते तो उल्लू के पट्टे। मुझे ये बताओ कि अगर बीज, ध्यान से सुन, खेत में बो दिया जाए और उसका तुरंत फल मिलना हो तो बीज का फल क्या होगा? बीज, इधर बीज फेंकेगा किसान, उधर बीज परमात्मा फेंक देगा, ये ले अपने कर्म का फल ले ले। अगर तुम जैसे, वैसे तो सभी हैं मुझे पता है, बस बताते नहीं हैं ऐसे। किसी ने बलात्कार किया, उसी वक्त उसे दंड मिल जाए। किसी ने किसी नन्ही बालिका को रेप करके मार दिया, उसी वक्त वह मर जाए। आज क्या फैसले होते हैं, जो न्याय होता है। जिसने 20 साल पहले कत्ल किया उसने उसके जीने की आजादी छीन ली और जज सुनाएगा फैसला 20 साल के बाद, तो कातिल को 20 साल और जीने का मौका मिल गया ना। न्याय हुआ क्या? हुआ? ऐसी व्यवस्था ठीक रहेगी? बना दूं?
मैंने कहा गुरु कहाँ गलत होते हैं? गलत तो गुरु के शिष्य हो जाते हैं, क्योंकि जो गुरु ने हिमालय की ऊंचाइयां छुई होती हैं वो शिष्य ने नहीं छुई होती। इसीलिए शिष्य उन बातों का महत्व समझता नहीं। एक जमींदार का बेटा खराब हो गया था। खराब समझते हो? मैं खूब पैसे उड़ाता, पैसे बहुत थे। तो जमींदार ने बेटे से कहा, बेटा कुछ काम धाम कर ले, उम्र बीतती जाती है, अब तो मेरा साया भी उठने को है, थोड़ा बहुत काम धंधा कर लिया कर। कहता पिताजी मैं पढ़ा लिखा तो है नहीं। तो पिता कहने लगे तू पढ़ा लिखा नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, इसमें कसूर मेरा तो है नहीं, लेकिन तू जैसा कुछ होता है दिहाड़ी दप्पा कर ले। दिहाड़ी दप्पा करके आया, शाम को एक पैसा लेके आया, सस्ते जमाने की बात। पैसा लाया, बड़े शौक से पिताजी के चरण स्पर्श किया और एक पैसा हाथ पे रखा। पिताजी आज मैं अपनी मेहनत की कमाई पहली बार लेके आया। और पिताजी के हाथ में एक पैसा रख दिया। उन्हें गौर से देखा, गौर से देखा और चूमा। वाह बेटे, अच्छा वैसे कर, इस पैसे को और पास वाले बगल वाले कुएं में डाल दें, फेंक दें। उसने कहा शायद कोई होता होगा, पहली सैलरी माता के नाम पे चढ़ती होगी, तो कुएं में गिरा दूं, पिताजी गलत तो नहीं कहते। तो कुएं में गिरा दिया। दूसरे दिन भी यही, तीसरे दिन भी यही, बहुत दिन बीत गए। बेटा लेके आता शाम को एक पैसा और बाप कह देता जा कुएं में फेंक दे। एक दिन तंग आ गया, बोला पिताजी अगर कुएं में ही फेंकवाना है तो फिर सारे दिन मैं खून पसीना एक क्यों करता हूं? ये मेरे हक हलाल की कमाई है। पिता बोला हाँ पुत्र, जो तू रोज गवाया करता था वो भी मेरे हक हलाल की कमाई थी। अपने कर्मों का प्रायश्चित हो जाए, अपने कर्मों का आभास हो जाए मैंने क्या किया है। और ध्यान रखना, परमात्मा की सृष्टि में तुम गलतियां निकालो, लेकिन गलतियां तुम्हें मिलेंगी नहीं, इतनी एक्यूरेसी है। और मेरे पास बड़े बड़े साइंटिस्ट आ जाते हैं, वो कहते हैं बाबा अगर ये बिखरा पड़ा होता ना सब कुछ, तो हम परमात्मा का वजूद नहीं मानते। लेकिन इसके इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट को देखकर, सजावट को देखकर, एक नियमों के भीतर अंतर्गत सृजना को, सृष्टि को चलती हुई देखकर हमें यकीन हो जाता है कि कोई है। चीजों को बनाना अलग बात है, चीजों को नियमों में आबद्ध करना अलग बात है। राजगद्दी पर तो कोई भी बैठ जाएगा, लेकिन राजगद्दी पर बैठकर उस देश को ऊंचाइयों को ऊपर ले जाना, छू लेना, यह कलाकारी है। सारी दुनिया से इकट्ठा करके एक व्यक्ति को दे देना कोई कलाकारी थोड़ी। ये तो भोंदूपन है। तो पुत्र तुमने जो सवाल पूछा
मैंने देखो अब तुम्हारी डांट भी हल्की कर दी, जवाब भी दे दिया। तत्क्षण अगर फल होता तो फिर रेप करने वाले वहीं पर ढेर हो जाता। अर्थ क्या था दुनिया के बनाने का? रौनक ही तब आती है जब प्रोसेसिंग का वक्त दिया जाता है। और एक बात को ध्यान में रखना, तुम ये मत समझना कि तुमने बीज बोया। अक्सर तुम यही भूल कर देते हो। तो हमारे कर्मों का फल वैसा ही मिल जाएगा। तुम गलती में। यह कोई न्यूटन का लॉ नहीं है, यह परमात्मा का कानून है। जैसे एक छोटा सा बीज बोया, 100 वर्ष के बाद वो विशाल वट वृक्ष बन गया। कभी किसी ने सोचा था? इसलिए संत कहते हैं पाप मत करना, झूठ बोलकर पैसा मत कमाना। जो तुम्हें पता नहीं वो लोगों को बताकर, लोगों की भीड़ों को गुमराह करके, ये सबसे बड़ा पाप होता है। मैंने बहुत बार कहा, पापा बाज न होवे कट्ठी, मोया संग न जावे। कट्ठी कर लो तुम, लेकिन पापों के बिना ये इकट्ठी कहाँ होती है। जरूरतें ही पूरी हो जाए बहुत। अगर कोई कर्म करता ये सोचे कि मुझे एक बाजरे का दाना बोया, कनक का बोया, चावल का बोया, वही मिल जाएगा वापस, वह गलती में। वह प्रोसेसिंग में देरी नहीं होती। यहां भी न्याय है। प्रोसेसिंग की देरी छोटे से बीज को वट वृक्ष में भी बदलेगी। तुम्हें नहीं पता, अगर अब ही कर्म किया, अब ही फल मिल जाए तो बिल्कुल उतना ही मिलेगा, क्योंकि देर नहीं हुई, प्रोसेसिंग की देर नहीं लगी, तो उतना ही मिलेगा। यह प्रोसेसिंग की देरी बड़ी खतरनाक है। तुम जिसे कहते हो इंतजार करते हो, इसने पाप किया था, 20 साल गुजर गए, इसका कुछ भी नहीं हुआ। ये गलती मत, धोखा मत खा जाना। परमात्मा की दुनिया का हिसाब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। अपनी दुनिया का हिसाब अगर मैं न जानूंगा तो और कौन जानेगा। अगर बीज का बीज वापस आ जाए फिर तो कोई मजा ना हुआ जिंदगी का। कर्मों का फल आया भी देर से आया, प्रोसेसिंग की देरी उसमें लग गई, और आया भी उतना ही। 20 वर्ष पहले अब गांधी को मार दिया गोडसे ने, लेकिन क्या उसी वक्त फांसी लग गई? नहीं, वह तो जिया। 30 जनवरी 1948 को गोली मारी। गोडसे को फांसी हुई 15 नवंबर 1949 को। यह जो वक्त मिला, यह गोडसे को क्यों मिला? और फिर वक्त जो मिला उसका बदला उसने मौत दी, तो उसको भी मौत दे दी गई। क्या ये न्याय है? नहीं, तुम न्याय नहीं कर सकते। मैंने 1000 बार बोला, तुम्हारी अदालतें न्याय नहीं कर सकती, फैसला सुना सकते हैं।
न्याय कहाँ हुआ? एक आदमी 100 लोगों को गोली मार देता है। हिटलर ने 2.5 करोड़ लोग मारे, तो 2.5 करोड़ बार मरेगा? नहीं, इससे भी ज्यादा बार मरेगा। उसकी अपनी प्रक्रिया है। लोग मुझे कहते हैं कि अब वो कब आजाद होगा, मुक्त होगा। उसने कर्म ही ऐसा किया है। 2.5 करोड़ लोगों को मारा, तो सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। तो 2.5 करोड़ बार मौत मिलेगी तो हिसाब बराबर होगा, और फिर उस मौत मिलने में वक्त बड़ा लगेगा। कितने जन्म लगेंगे? 2.5 करोड़ जन्म लगेंगे, फिर मरेगा वो। नहीं, तुम गलती हो। ये व्यवस्था तुमने कहीं से गलत खोपड़ी की उपज है तुम्हारी। इसलिए मैं तुम्हें बहुत बार कहता हूं, बुद्धि से परमात्मा के तल को व्याख्यायित करने की चेष्टा मत करना। यहां तक कि सुंदर शब्द बरता करता हूं। मैं कहता हूं कि परमात्मा की व्यवस्था को बुद्धि से व्याख्यायित करने का कष्ट मत करना, क्योंकि तुम कर नहीं सकोगे। यह बड़ी उलझी हुई बात है। ये वही जानता है जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। क्यों बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, क्यों कर बनाया, किस लिए बनाया, तुम नहीं जानते। इसलिए परमात्मा की सृष्टि पर तुम सवाल उठाना जानते तो हो, क्योंकि तुम्हारी आदत हो गई, संस्कार बन गए तुम्हारे। हर चीज पर तुम सवाल उठाते हो। अब परमात्मा की सृष्टि के ऊपर भी उठा दो सवाल। लेकिन जरा सोचो, क्या ऐसा हो पाएगा? इसीलिए तो उसने बनाया ना। उसका हर नियम परफेक्ट है, परफेक्ट, 100% परफेक्ट। तुम्हें नहीं पता, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तुम अपने आप को बुद्धिमान समझते हो। बुद्धि से उस तल की व्याख्या करते हो। वह तल सिर्फ कृष्ण का नहीं है, वह तल सिर्फ लाओजे और कबीर का नहीं, नानक का नहीं, वह तल परमात्मा का है। जा करता सृष्टि को साजे, जिसने सृष्टि को बना दिया, आप पे जाने सोई। वही जानता है उसने क्या बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। तुम तो कुछ भी नहीं जानते। प्रश्न उठाना जानते हो और उसका कोई जवाब देना नहीं जानता, इसलिए तुम प्रश्न पूछे ही चले जाते हो। जब कोई जवाब देने वाला मिल जाता है, तुम्हारी टांट पर जवाब ठोक देता है, तो फिर तुम चुप हो जाते हो। ध्यान रखना, संतों ने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा था, खास तौर से महात्मा बुद्ध और महावीर। उन्होंने जड़ पकड़ ली। वो कहते पाप कर्म ही न करो। क्यों अंधे को नोतोगे, क्यों दो आएंगे। अंधे को बुलाओगे ना खाने पे, अंधा तो आएगा ही। उसको छोड़ने के लिए एक व्यक्ति और भी आएगा, 2 आएंगे। क्यों पाप करो और क्यों पापों का फल बहुगुणित होके भोगो। अब यहां पर थोड़ा ठहर जाओ। बहुगुणित होकर तुम पापों का फल नहीं भोगते। जो तुम कह देते हो, क्योंकि तुम बारीकी को जानते ना। देर है, अंधेर नहीं है। नहीं भाई, देरी कहां।
जब मूल के ऊपर ब्याज लग गया तो फिर देरी कहाँ, तुम मजे से और देर करो। प्रोसेसिंग इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट। वह जो छोटा सा वृक्ष बन गया बीज, वट वृक्ष बन गया, हजारों लाखों पंछी उसके ऊपर घोंसले बनाते हैं, विश्राम करते हैं और दुआएं देते हैं। अब ध्यान से सुन लेना बात को। हमारे गौशाला मंदिर में बहुत से लोगों के मनों को ठेस लग सकती है, तो क्षमा नहीं मांगूंगा मैं, क्योंकि नियमों के लिए क्षमा नहीं मांगनी होती। नियमों को व्याख्यायित करना होता है, नियमों के लिए प्रयासित भी नहीं करना होता, क्षमा भी नहीं मांगनी होती। बहुत बड़ा वट वृक्ष था, उसके नीचे धुआं था। कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर उसको ढा दिया, वट वृक्ष को काट दिया। और इतना बड़ा वट वृक्ष, हजारों की तादाद में वहां पंछी अपने घोंसले बनाए, उनके बच्चे रह रहे थे, वो खुद रह रहे थे। और जब वो व्यक्ति काटने का प्रोग्रामिंग कर रहे थे, उसमें मुझे भी बुलाया गया, क्योंकि मैं रोज जाया करता था, मुद्दतों से मैं रोज जाया करता था। वो आए ना आए, मैंने जाना ही। सारी पंचायत बैठी थी, मैं भी बैठ गया। मुझसे पूछा गया, ये वट वृक्ष को काटने की प्रपोजल है, आपका क्या विचार है? मैंने कहा, आपका क्या विचार है? हम तो यूनानिमस इसको काटने पे सहमत है। मैंने कहा, फिर क्या होगा उन बच्चों का, उनका क्या इंतजाम किया? उजाड़ तो दोगे तुम, बुलडोजर चला के झोंपड़ी को, महलों को भी उजाड़ दोगे, लेकिन वो कहाँ जाएंगे? उनकी व्यवस्था रहने की, बैठने की, खाने की। तुम्हें पता है, ये वट वृक्ष सैकड़ों साल पुराना है, बाबा गिरनार लगा गए थे। काट तो दोगे तुम आरी से, ज्यादा देर ना लगेगी, लेकिन उनका क्या होगा? जिनकी पूरी दुनिया, जिनकी पुश्तें यहां जन्मी और मर गई। उनके भीतर हिले। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोगों को पता है। मैंने कहा, तुम बात सुन लो मेरी। वृक्ष को काटने की बात सिर्फ वृक्ष को काटने की बात नहीं, वो हजारों पंछियों के घर तबाह करना, उनके बच्चों को, उनके दिए हुए अंडों को फोड़ देना, मार देना, ये हिटलर जैसा काम होगा। मेरी तो ये राय है, आप समझ गए होंगे। वो कहते, बाबा समझ गए, लेकिन हम तो यूनानी मत हैं। तो मैंने कहा, ठीक, फिर लोकतंत्र ही कर लो। लेकिन ध्यान रखना, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं, और सहमत होऊंगा भी नहीं कभी। तुम्हारा कोई घर तोड़ दे, तुम्हें कैसा लगे? इस बिल्डिंग के भीतर हम बैठे आज मीटिंग कर रहे हैं, इसे तोड़ दिया जाए, तुम्हें कैसा लगेगा? उनका तो रैन बसेरा सारा कुछ वही, डाइनिंग
रूम है, वही बेडरूम है, वही किचन है, वही सब कुछ है उनका। तुमने धराशायी कर देना। अभी प्लानिंग करो, रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन नहीं माने। अक्सर वणिकों का, ब्राह्मणों का स्वभाव ऐसा ही हो गया है। तुमने दबा के लूटा है दुनिया को। लोकतंत्र के नाम पर हम तो 51 हैं, तो 49 का क्या होगा? अगर 51 ने तुम्हें चुन लिया, और तुम्हारा फर्ज बनता है जो 49 तुम्हारे विरुद्ध हैं उनका भी बराबर पालन करो। फिर भेदभाव ना करो। जब गद्दी पे बैठ गए तो, जब गद्दी पे बैठ गए, फिर कैसे बुद्ध रह गए तुम? कैसे महावीर रह गए तुम? फिर तो तुम न्यायकारी हो, संविधान की रक्षा के लिए बैठे हो। संविधान की रक्षा करो, फिर अपने आप को बुद्ध बनाने की चेष्टा न करो। यहीं उलझ जाती है कर्मों की व्यवस्था, कर्मों का जाल। और तुमने शायद कभी यह प्रश्न किसी से पूछा नहीं होगा, और जवाब किसी ने दिया होगा ये तो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सृष्टि का निर्माता मैं हूं। हाँ, उस दिन से थोड़ा खराब चल रहा है, अब तो पूरा ही खराब हो गया है दिमाग। मैं ही हूं सब, अहम त्वाम सर्व पापे भय मोक्षयिष्यामि मा शुचि। और मेरे से बड़े पागल पहले हुए कृष्ण, वो मेरे से बड़े 5000 साल पहले बड़े पागल हो गए थे। ऐसे ही थे वो। लेकिन उस तल पर जाने वाला व्यक्ति तुम्हारा ये अलंकार बड़ा अच्छा लगता है उसे, मीठा लगता है शहद जैसा। क्योंकि तुम्हारी दुनिया जिसे पागल कहती है वो ही समझदार होता है। तुम्हारी दुनिया जिसे समझदार कहती है उससे बड़ा पागल कोई नहीं होता। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। ऐसा परिवार है जो कहता है कि बस सबसे समझदार वह है और उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जरा देखो, पंचायत की नौकरी करता है, सरकार उसे तनख्वाह देती है, 85 बार उसकी कंप्लेंट हो गई। सरकार बहुत आई, बहुत चली गई, और सब जगह के ऊपर एप्लीकेशन दी गई, लेकिन किसी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। ऐसे न्यायकारी हो तुम राजा लोग। आखिर में मैं उठा तो सब उठकर मेरे पांव छूने लगे। पंडित जी, कुपित मत हो जाना। मैंने कहा तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा सबका। है थोड़े दिन ठहरे मेरे इन शब्दों के बाद, बाबा की बातों पे विचार कर लें। ये बंदा थोड़ा अटपटा है, पता नहीं कहां से बोल गया। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति के बाप की मृत्यु हो गई, थोड़े दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई, और थोड़े दिनों के बाद उसके बेटे की मृत्यु हो गई। 3 पुश्तें गईं कुछ ही वक्त के भीतर। और वह प्रधान था, सिरमौर था, उसी का आदेश था, और जो दूसरे, उनका भी ऐसा ही असर हुआ।
अगर तू जीने नहीं देगा तो फिर वह कैसे जीने देगा? और एक बात और भी सुन लो, अगर उसके बाद गोडसे जिया, कितनी देर जिया? करीब 21.5 महीने तक जिया। बड़े डायमेंशन से इस बात को क्लियर करूंगा। अब तुमने पूछ ही लिया और मैंने बताना शुरू ही कर दिया, तो फिर अच्छी तरह से उगाड़ दिया जाए इस प्रश्न को। 21.5 महीने जिया, लेकिन क्या वो जिया? आखिर में उसे यही प्ली लेनी पड़ी कि जिसे मैंने मारा महात्मा गांधी, वह अहिंसा का पुजारी था। देखिए प्ली, जैसे दिमाग का दिवाला निकल गया हो। और अगर तुम मुझे फांसी पर लटका दोगे, ये हिंसा हो जाएगी, तो गांधी जी के विचारों का हनन हो जाएगा। दिमाग कैसी कैसी शरारतें करता है बचने के लिए। और फिर जिया भी तो कत्ल करने के बाद जिया भी तो क्या जीना होता है? जरा सोचो। जो गुनाह के अंदर जेलों में बंद हैं, उन्हें रोटी अच्छी लगती है, चाय अच्छी लगती है। पहली बात तो चाय जैसे दी जाती है, रोटी जैसे दी जाती है, सब्जी, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जेलों के अंदर सप्लाई करने वाला, खाना सप्लाई करने वाला दोनों वक्त, और चाय सप्लाई करने वाला, एक मेरा मित्र, उसका नाम था करनैल सिंह। हम नाम बताने में कोई हर्ज नहीं। वह सप्लाई करता था रोटी सब्जी। एक दिन मैं वहां बैठा हुआ, गौशाला गया था, थोड़ा आगे निकल गया, उसके ढाबे पे जाकर बैठ गया। कैदियों का खाना बना रहा था और देखा तो सब्जी काट रहा था। आलू थे, बैंगन थे, बैंगनों में कीड़े पड़े हुए थे। अरे डरो मत भाई, तुम क्यों डर रहे हो? तुम कोई कैद में थोड़ी। ये मनीष तो मोक मारते ही रहता है। अब देखो शरीर नहीं है, फिर भी मोक मार रहा है। बिल्कुल सावरकर की तरह। तो मैंने कहा, करनैल सिंह ये क्या? कहता, देखो पंडित जी, बात यह है, मैं सुबह नहीं जाता। सुबह तो वही चीज 20 रुपए किलो मिलती, 10 रुपए किलो मिलती। मैंने कहा फिर शाम को? शाम को तो बच खुची जाती, लोग छांट छूट के ले जाते हैं, बढ़िया लोग, बढ़िया बढ़िया। यही कीड़ों मकोड़ों वाली बचती है। तो फिर क्या, बस समूचा भाव मुक जाता है कि अब तो मैं घर चलना है। बोल कितना देता है इसका? तो मैं उसको कहता हूं, भाई देखो 50 पैसा देता हूं, 8 आना। तो रेडी वाला कहते, चल बट्टे 100 खट्टे ला, पटक दे, चल 50 पैसे दे के लेता हूं, ये सब्जी लेके आता हूं। और ऐसे ही आलू, ऐसे ही सब भिंडी वगैरह सब ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा इसमें कीड़ों में जान नहीं होती? कहते जान तो होती है, लेकिन हड्डी नहीं होती जो फंस जाए गले में, हड्डी नहीं होते। तो खाने वाले भी आगे ऐसे ही, बंदे थोड़ी हैं, पशु हैं वो। और पशु तो सब हड़प कर जाते हैं। तो मैं डरा रहा नहीं हूं, तो मैं सच बता रहा हूं। ये सत्य बातें हैं, इनमें जरा कोई गलत नहीं।
तो सरपट कर देता सारा, हूंज लेता और सारे को इकट्ठे में डाल देता। जैसे अन्नकूट बनाते हो ना आप, कितना स्वाद होता है, तुम्हें पता ही नहीं होता अन्नकूट में क्या कुछ होता है। तुम्हें क्या बताऊं अब मैं, तुम्हारी भावनाओं को ठेस लग जाती है। थोड़ा सा देखना, जो बैंगन बीच में डाले वो क्या तुमने देख के डाले, पूरे के पूरे ठोक देते हो बीच में। और गोवर्धन पूजा कह के, भगवान कृष्ण का प्रसाद कह के तुम बांट देते हो। कौन सा हड्डी होती है उनमें। और बैंगनों में तो खास तौर से कोई कोई मिलेगा तुम्हें, बैंगनों में तो तुम्हें आमतौर से कीड़े ज्यादा मिलेंगे और अन्नकूट में बैंगन ज्यादा मिलेंगे। हंसते क्यों। ये कर्मों की व्यवस्था है। तुम ही सोचो, थोड़ा सा तो दिमाग होगा कि सारे ही गोबर है। जितना का है चलो उससे ही सोच लो। अगर तत्क्षण फल मिलना शुरू हो जाए तो किसान ने बीज बोया और बीज साथ के साथ मिल जाएगा। ले भाई अपना बीज, जो ये 10-20 किलो खिंडाया है ये मैं इकट्ठा कर देता हूँ, बस इतनी मेहनत कर लेता हूँ और ले जा वापस। और गोली मारी तो साथ के साथ गोली हो गई। गोली ही हम तब मारते हैं कि ये तो मर जाएगा। अब हमें फैसला सुनते सुनते लग जाएंगे 30 वर्ष। मैंने बहुत से ऐसे केस सुने, देखे हैं। जिनको फैसला आया, न्याय नहीं, न्याय तो उन्हें मिले। न्याय तो कभी किसी को मिलते ही नहीं। ये भूल ही जाओ कि अदालतों में न्याय मिलता है, अदालतों में फैसला मिलता है। क्योंकि अदालतें जो आपने पहले से निश्चित किया वही दंड दे सकते हैं। न्याय तब था अगर मरने वाले को अदालत जिंदा कर दे तो न्याय हुआ। अगर गोडसे को भी मौत दे दी तो क्या न्याय खा किया। मौत के बदले मौत, और वो भी 21.5 महीने के बाद। ये तो गांधी थे तो 21.5 महीने लग गए, और यहां तो 20-20 साल तक मुकदमों के फैसले नहीं आते। तो न्याय की तो आप अपेक्षा ही मत करना। फैसले आते हैं देर अबेर सवेर को, कब भी आ जाए। पेड़ों को काटना मात्र इसीलिए नहीं, पेड़ों को काटने के अनेक अनेक दुष्परिणाम हैं। वो बेचारे पंछियों का घर उजड़ गया, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। और वो अंडे जो अभी जिनका जन्म ही नहीं हुआ वो क्या करेंगे। जैसे कोख में बच्चे को मार दिया जाए। और फिर पेड़ कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलेगा कौन। इसलिए पीपल के पेड़ को काटना बड़ा पापकारी बताया गया। ये कारण भी था, और भी बड़े कारण थे, और बड़े सूक्ष्म कारण भी हैं जो तुम्हें पता ही नहीं, जो तुम्हारे वैज्ञानिक न खोज पाए हैं न खोज पाएंगे। पीपल ऐसा पेड़ है जिनमें से आसानी तरंगे 24 घंटे निकलती हैं। पीपल के पेड़ में करीब करीब सभी वक्त, करीब करीब कह रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता है। वह सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जो आपके लिए प्राण शक्ति है, जीवनदायिनी शक्ति है। और इसके इतर
जो पशु पक्षी जिन्होंने घोंसले डाल दिए उनके घर उजड़ेंगे, उसकी तरफ तो तुम ख्याल ही नहीं करते। इसलिए मानवता आज इतनी दुखी है। अगर उसने बुद्धि में न्यूरॉन्स को निकालकर गोबर भर लिया तो उसके दुष्परिणाम भी तो भोगने पड़ते हैं। क्या परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई वो ठीक नहीं थी? जो तुमने न्यूरॉन्स को भेजे को निकालकर तुमने गोबर भर लिया, क्या वो व्यवस्था जो परमात्मा ने बनाई वो ठीक नहीं थी? बस तुम जैसे लोग ही ऐसी बातें किया करते हैं। अब टांट खुजलाने लगी कि नहीं? खुजलाने लगी तो मैं बंद कर दूंगा। ईश्वर की व्यवस्था पे जिसने उंगली उठाई वह उंगली गलत थी, ठीक नहीं थी। क्योंकि पहली बात तो जिसका तुम जर्रा नहीं बना सकते उसने इतनी सृजना को निर्माण किया और उसके ऊपर तुम किंतु परंतु कर रहे हो। तुमसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं। अब तुम्हें समझ आ गई बात क्या? पूरी बारीकी से तुम्हें, और अभी मैं बारीक गया नहीं क्योंकि वो चीजें तुम्हारी समझ में नहीं आई। पीपल ही नहीं सभी पेड़ों की जड़ें, तने, ये छाल, अर्जुन की छाल, वृक्ष होता है कर्ज। तुम्हें पता है कितने काम आते हैं? आदमी के शरीर का कोई अंग काम नहीं आता, बल्कि उसको फूकने के ऊपर धन बर्बाद होता है, बर्बादी का। लेकिन वृक्ष की हर चीज काम में आती है। छाल, पत्ते, तने, जड़ें। तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं इशारा करके। मेरे सबसे पहले उस्ताद जिसे कहते हैं वैद्य राम शरण दास जी, उनका इंतकाल हो गया और बस 2-4 दिनों में वो मुझे संजीवनी रस बनाना सिखा देते हैं। सारा सामान लिखा दिया गया था। लक्ष्मण दास पंसारी यहां हुआ करते थे जुम्बे, अब तो मेरे ख्याल में नहीं है, शायद उनके बच्चे होंगे। वहां लिखवा के आ गया था। वो कहता बेटा दूसरे दिन कल आके ले जाना, सामान ज्यादा है, कल आके ले जाना। दुकान पे रश बहुत हुआ करता था। जो ईमानदारी से काम करेगा उसकी दुकान पर रश होगा ही होगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं सोने की मुर्गी को काट लूं और सारे अंडे निकाल लूं तो कुछ नहीं निकलेगा। अगर जिंदा रहेगी मुर्गी तो रोज एक अंडा देती जाएगी। तो थोड़ा सा प्रॉफिट रखना, बस जैसे सब्जी में नमक। उससे तुम देखोगे चारों ओर बहारें लग गई। यह तरक्की का एकमात्र फार्मूला है। लो प्रॉफिट, लेस प्रॉफिट, मोर सेल। सेल ज्यादा हो जाएगी और तुम तरक्की 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 करते रहोगे। यह एक फार्मूला बीच बीच में से बता दिया करता हूं मैं, इसे नोट कर दिया करो तुम। तुमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता परमात्मा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि व्यक्ति दुष्कर्म करना बंद कर देगा। जरा सोचना, सुकर्म भी करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि तुमने किसी को एक रसगुल्ला दान किया,
और रसगुल्ला तुरंत आपके पास वापस आ गया। क्या तुम दान करोगे? तुमने 10 रुपये किसी को दान दिए, तुरंत 10 रुपये तुम्हारे पास तुरंत आ गए एट द स्पॉट, बिना कोई देरी किए। क्या तुम आगे से दान करोगे? लेकिन ये मूर्ख लोग, आरएसएस वाले दिमाग के लोग, बुद्धि तो होती नहीं, यही ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और मुझे खुशी है कि तुम आरएसएस के बंदे हो। ऐसे ही प्रश्न पूछोगे, पीने के लिए गंगा जल है कि गोमूत्र है? सुबह सुबह का पेशाब पीते हैं मुरारजी से, ऐसा पागलपन कोई और करता है? और मुझे ऐसे ऐसे, अब देखना, मैं आज बोला हूं, कल कितने कमेंट आएंगे, गालियां भी लिखी होंगी। हालांकि गालियों से गोमूत्र अमृत नहीं बन जाता, और अगर गोमूत्र अमृत बन जाता तो गालियां खूब निकाला करो। पैथोलॉजिस्ट, लेबोरेटरी में टेक्नीशियन जो होता है, वो आपको कहता है पेशाब टेस्ट करना, सुबह सुबह कर लेके आना, बिल्कुल निर्णय काल जगह। क्यों? क्योंकि सारी रात शरीर तुम्हारे विजातीय द्रव्य बाहर निकालता है, वह पीने के योग्य नहीं होते, वो निकालने के योग्य होते हैं। तुम तो उल्टा काम करते हो। अब रथ खींचे जाते हैं, सुभद्रा बिठा रखी, जगन्नाथ बिठा रखे, वो बिठा रखे, क्या कुछ पाखंड सर्कस करते हो तुम। हर वक्त सर्कस ही करते नजर आते हो मुझे। क्या है ये? एक पत्थर को तुम घी, कपूर, देसी घी, महंगी महंगी चीजें इतर छिड़कते हो उसके ऊपर, और उसी मंदिर के बाहर बैठा हुआ एक छोटा सा बच्चा, नन्हा 12 साल का, भूखा है, आंतड़ियां निकल गई हैं, हड्डियां निकल गई। बहुत पहले मैंने अपने पुत्र को कहा जांचने के लिए, दूध का एक लोटा दे दिया। घर में दूध की कभी कोई कमी नहीं रही, दूध और घी घर में आम रहा बचपन से लेके। तो मैंने कहा बेटा ऐसा कर, इसको शंकर मंत्र में चढ़ाया। सावन का महीना चल रहा था, चला क्या? बच्चा भोला था, जो स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास क्या कहूं, दुष्टों ने साजिश करके मार दिया, और उनके सभी के नाम में जानता हूं। भला अगर नाम नहीं जानता हूंगा तो मैं सर्वज्ञ क्या हुआ? तो इंतजार में हूं सिर्फ इसी चीज में, और जितना लेट हो रहा है उतना मैं जानता हूं कि चक्रवर्ती चक्रवर्ती ब्याज बढ़ता जा रहा है। प्रोसेसिंग आपके पाप को भी द्विगुणित बहुगुणित कर देती है। प्रोसेसिंग देर तो है, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारा बीज भी तो वट वृक्ष बन जाएगा, फिर उसके ऊपर फिर फल लगेंगे। और तुमने तो एक बोया था, अब पता नहीं कितने हजारों हजारों आम लगेंगे उसके ऊपर। क्या तुम भुगत पाओगे इसको? तुम्हारे प्रश्न का निष्कर्ष रूप में, रस रूप में, अगर मैं 4 अक्षरों में जवाब दूं, तो अगर तुम्हारा फार्मूला लागू कर लिया जाए तो सृष्टि उसी वक्त बंद करनी पड़ेगी। काहे पैदा करना सृष्टि को?
जब कोई कर्म करे उसी वक्त फल मिल जाए। तो फिर तुमने एक लड्डू दान कर दिया, लड्डू तुरंत वापस मिल जाएगा, क्यों दान करो? आगे से दान करोगे तुम? दान ही तो करते हो, या तो करुणा होती है, और अगर करुणा से भी दान किया तो भी वापस हो जाएगा। और अगर लालच से कि ये 100 गुना हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा, तो भी वापस हो जाएगा, फिर तुम दान क्यों करोगे? ना करुणा पूर्वक करोगे, ना लोभ पूर्वक करोगे, दान ही नहीं करोगे। सभी क्रियाएं बंद हो जाएंगी, सब रुक जाएगा क्रियाकलाप सृष्टि का। और जब सृष्टि का क्रियाकलाप रुक गया तो सृष्टि का औचित्य क्या रह जाता है, ये बता दो। सृष्टि बनेगी क्यों, सृष्टि बनाएगा क्यों, इसका कारण बताइए मुझे। आखिर में प्रश्न का जवाब तो मैंने आपको दे दिया। इट्स इम्पॉसिबल। अगर सृजना करनी है तो उसमें यही सिद्धांत बनाना होगा। इट्स द बेस्ट वे, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। प्रोसेसिंग अगर है तो तुम भूल जाते हो। मैं कहता हूं प्रोसेसिंग में देरी लगती है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं बताया। आपने पूछा नहीं, आज पूछ लिया, मैंने बता दिया। प्रोसेसिंग मीन्स छोटे से बीज का इतना बड़ा वट वृक्ष बन जाना। अगर प्रोसेसिंग जितनी देर होगी उतना ही ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लगता जाएगा। सुख तो सुख, यह मत सोचना कि मैंने दान किया मुझे फल नहीं मिला। नहीं नहीं, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। उसकी सृजना कभी ठहरती नहीं, लगातार फैलती जाती है, एक्सपेंड होती जाती है, बढ़ती जाती है। बीज बड़ा, वृक्ष बन गया, वट वृक्ष बन गया, पीपल बन गया, त्रिवेणी बन गया। ऐसे ही दान बढ़ता है, ऐसे ही पाप बढ़ता है। और तुम क्या सोचते हो कि जिसने पाप किया, हिटलर ने पाप किया, वो कभी भुगत पाएगा? नहीं भुगत पाएगा। एक बात और समझ लो, अगर वह एनलाइटेंड भी हो गया तो भी उसे भुगतने में बहुत वर्ष लग जाएंगे। क्योंकि एनलाइटेंड तो हो गया, उसने जान लिया कि मैं नहीं हूं शरीर, लेकिन कर्म का प्रतिफलन आएगा स्फीयर पे, और उसे देखना तो पड़ेगा ना। तब तक वह बैन है देखने के लिए कि देख तू क्या क्या कर्म किए थे। और यह कोई मुक्ति जैसी मुक्ति नहीं है। मुक्ति चाहिए तो शुभ है, लेकिन साथ में उसके पैरेलल कर्म भी अच्छे करो। कर्म अच्छे करोगे और मुक्ति का प्रयास करोगे तो कर्मों का फल अच्छा आएगा, शुभ आएगा, और मुक्त हो जाओगे। जानोगे ये मैं नहीं भोग रहा हूं। ये दोनों बातें पैरेलल आपको दिखाई पड़ेंगी। बातें गहरी हैं, बार बार सुनना, विचार करोगे तो समझ में आ जाएगा। मुसलमान कौम आज क्यों इतनी दुष्ट हो गई? क्यों हो गई बताइए? हिंदू कौम आज क्यों दुष्ट हो गई बताइए क्यों? शायद तुम्हें बेसिक कारणों का पता नहीं, और बेसिक कारणों में तुम जाते ही नहीं। तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तुम्हें इतना मोहताज कर दिया गया कि तुम अपने शरीर की जरूरतों को पूरे करने में पूरा दिन भर रात बता देते हो। फिर फुर्सत के लम्हे तुम लाओगे कहां से? फुर्सत के लम्हों में वो उतरा करता है, और कुछ नहीं तो राधे राधे करते रहो। बट डोंट बी नॉन बिजी, ऑलवेज बी बिजी, ऑलवेज रिमेन बिजी।
राधे राधे करो या पैसा पैसा करो या पदवी पदवी करो, कुछ तो करो। ये आपको दुख देने के ढंग हैं और ये दुख देने के यंत्र बैठे हैं सामने। चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, चाहे कोई और हो, जो भी कहता है ये करो वो करो, ये करो वो करो, वो आपको भटका रहा है। आपने जाना है अपने पास, और अपने पास जाने के लिए किसी मुशक्कत की जरूरत नहीं होती। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में थी तस्वीर यार। ये सब आपको भटका रहे हैं, इनका कोई निजी स्वार्थ होगा और कुछ नहीं। इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन खाएंगे क्या? बस तरकीब है ये तो। जैसे भूखे मरने वाले होटल वाले के साथ छल किया था कि भाई मैंने 100 रुपये दिया, ओके तभी तूने तो 100 नहीं दिया। ऊपर से दूसरा आ गया, कहता भाई इस झगड़े में मेरे 1000 मत भूल जाना। बस यही हैं तुम्हारे उपदेशक आज। जैसे तुम सनातन कह लो या हिंदू कह लो, सनातन एक है, वह तो सबका है, सबका साझा। एक सनातन तुमने नकली नकली क्रिएट किया, तो मुसलमान इतने निर्दयी क्यों हो गए? ऐसा सोचो कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, ऐसा सोचो मेरी कैबिनेट का कोई व्यक्ति कत्ल करके आ जाता, 5-4 आदमियों को रगड़ के आ जाता थार के नीचे, और मैं उसको गले से लगा लेता, पदोन्नत कर देता, हर चीज मुहैया कराता, तो जुल्म घटेगा या बढ़ेगा? सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहेगा? जुल्म घटेगा या बढ़ेगा? नहीं, गोडसे के वक्त ये सस्ता थी नहीं। बामुश्किल गोडसे को दफनाया गया, जलाया गया, बामुश्किल 7 आदमी थे। सबकी गर्दनें झुकी हुई, जवाबदेही किसी के पास नहीं। क्यों मारा? बस फिर कहानियां बनाई गई। मैंने गांधी को क्यों मारा, ये कहानी थी, सिर्फ बाद के बहाने थे। और जेल काट के आया उसका भाई, उसने किताब लिखी, किताब में बिकिंग, बस धंधा था। किसी तरह जीवन भी तो जीना है। लेकिन गांधी, जिसने सारी उम्र जैसा हुआ किया, छल नहीं किया, कपट नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुझे लोग पूछ लेते हैं कि आपने भगत सिंह को क्यों नहीं छुड़वाया? मैंने कहा भाई मैं कोई लॉर्ड इरविन थोड़ी था, मैं तो खुद गुलाम था। गुलाम की सिफारिश तो कर सकता है, वो तो की, लेकिन मालिक ना छोड़े तो क्या करें? हम खुद ही गुलाम थे भाई। ये तुमने कभी सोचा? नहीं सोचा। तुमने कभी कहा कि सावरकर ने क्यों नहीं कहा कि इसको छोड़ दो, मुझे मार दो? तुम गांधी ने ठेका ले रखा है तुम्हारे सबकी लिबरेशन का। गांधी ने क्यों नहीं छुड़वाया? इसकी जगह ये नहीं हो सकता कि सावरकर ने क्यों नहीं छुड़वाया, तुम्हारे बाप ने क्यों नहीं छुड़वाया? तुम्हारा बाप दादा भी तो होगा कि नॉन बायोलॉजिकल हो तुम। ऐसे ऐसे मूर्ताएं आज फैली हुई हैं, और जैसे जैसे मूर्ताएं धरती पर बढ़ती जाएंगी, इसे ही बोझ कहते हैं कृष्ण। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धरती पे बोझ बढ़ जाता है तुच्छ मान्यताओं का, गलत मान्यताओं का, पाखंडों का, तब मैं जन्म लेता हूं। संतों की रक्षा के लिए,
जो सत्य कहते हैं उनको बचाने के लिए, जो असत्य कहते हैं उनका ध्वंस करने के लिए। तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। सत्य क्या है? उसकी संस्थापना के लिए संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं अवतीर्ण होता हूं। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंत में तुम पाओगे तुम्हारा यहां कुछ नहीं है, और जब तुम्हारा यहां कुछ नहीं है तो यहां किसी का भी कुछ नहीं है, बस एक का ही है। उसे एक ओंकार कहते हैं, सब एक का है। उसे अहम ब्रह्मस्म कहते हैं, उसे अनल हक कहते हैं। खालक खलक, खलक में खालक। जड़ चेतन में, चेतन जड़ में विद्यमान है, गूंथे हुए हैं आपस में। यह एक संरचना है, ये आपस में गुथे हुए हैं। तो मुसलमानों ने कहा माफ तो हो ही जाएगा, कर लो पाप। तुम्हारे भी यही चित्त में डाला गया पंडितों के द्वारा, माफ तो गंगा कर ही देगी। इसलिए तुमने घी में, देसी घी में सुअर की चर्बी मिलानी शुरू कर दी। माफ तो कर ही देगा खुदा बख्श। खुदा बंदा बड़ा दयालु है, रहीम है, माफ तो कर ही देगा। उसकी इनायत हो तो जाएगी, फिर पाप कर लो। इसलिए मुसलमान आज इतना दुष्ट हो गया है। वह 9-11 कर सकता है, क्यों? क्या मोहम्मद गलत थे? बिल्कुल नहीं। मोहम्मद से ज्यादा शुद्ध इंसान शायद ही कोई हुआ हो। ये बिल्कुल बराबर के व्यक्ति थे, कृष्ण, मोहम्मद, कबीर, नानक, ईसा खुद मर जाते हैं, मंसूर। तो कौन गलत हुआ? शिष्य गलत हुए जाकर। नानक गलत है? नहीं, नानक के शिष्य गलत हैं। और शिष्य क्यों गलत है? क्योंकि नानक ने वो बुलंदियों को छुआ, अर्श को छुआ, उस ताज को छुआ, और ताज को छूकर जो देखा उन्होंने, वो शिष्यों ने नहीं देखा। तो शिष्यों ने जो देखा उसी के अनुरूप आचरण करेंगे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ओशो कितने भी तार्किक थे, फिलोसफिकल वर्ड को कभी भी अस्तित्वगत मत समझ लेना, एग्जिस्टेंशियल मत समझ लेना। फिलोसफिकल बुद्धि से आता, एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्ट से आता। जब तुम अनंत हो जाते हो, अनंत में समा जाते हो, और तुम कहते हो मैं ही मैं हूं, तो तुम एग्जिस्ट करते हो। जब तुम कहते हो तू ही तू है, तो तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाता है, फिर भी मैं ही मैं रह जाते हो। बात दोनों के कहने का ढंग अलग है, बातों के बीच में थीम एक ही है। तो फिर जब परमात्मा रहमो करीम है, रहम तो कर देगा, तो काटो मेमनों को, जश्न मनाओ उत्सव के नाम पर। इसलिए मुसलमान अन्यायी होता चला गया, अन्यायी होता चला गया, क्योंकि उसका परमात्मा बड़ा दयालु है, बड़ा दयालु है उसका परमात्मा। बार बार करो
पाप करो और मैं बड़ा क्षमाशील हूं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम कन्फेशन करो, मानो और तौबा करो। मैं फिर से नहीं करूंगा। कबूल करो मैंने किया और तौबा करो, आगे से नहीं करूंगा। फिर करते जाओ, मैं बड़ा क्षमाशील हूं, मैं फिर तुम्हें क्षमा कर दूंगा। इसीलिए मुसलमान कौम दरिंदगी से भर गई, क्योंकि उनका परमात्मा बार बार क्षमा करने वाला परमात्मा है। तुम्हारा परमात्मा हिसाब लेता है। हिंदुओं ने भी कोशिश तो बड़ी की, लेकिन चली नहीं। चल रही है। बहुत से मूर्ख हैं जो जाते हैं आज भी कुंभ में स्नान करने, जो आज भी गंगा में स्नान करने जाते हैं, लेकिन पाप धुलते हैं? नहीं धुलते हैं। गंगा स्नान करके फौरन बाद मैंने हॉस्पिटलाइज होते लोग देखे हैं। तो फिर कहाँ गंगा ने तुम्हारे पाप समेटे? पाप समेट लेती तो तुम बीमार क्यों होते हैं और इतने सख्त बीमार हो जाते हो? मन के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो मुसलमानों का, इस्लाम का नहीं करूं, मुसलमानों का परमात्मा कहता है मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और अर्थ का अनर्थ करने में तुम दक्ष हो। यही तो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जैसे। तार्किक शक्ति है इनमें। ओशो ने क्या किया? यही तो कुछ किया। गवा दो शक्ति को, तो मुर्दा कभी उपलब्ध होता है क्या? सारी गवा दो, फिर थोड़ी क्या गवानी। गवा दो, लिबरल सेक्स का नाम दे दिया उसने, और आज यही कुछ हो रहा है। कहीं रजनीशपुरम खुल रहा है, कहीं कुछ खुल रहा है, कहीं कुछ खुल रहा है, कहीं घरों में ही सब बना रहा है। आदमी को सिर्फ एक इशारा चाहिए पाप करने के लिए, तुरंत वो उसको मूर्त रूप दे देता है। बस इशारा था, आपने कितनी मूर्तियां बना ली। परमात्मा ऐसा है, शक्ति रूपा है, तुमने शक्ति रूपा दुर्गा खड़ी कर दी। परमात्मा सर्व व्यापक है, सर्व समर्थ है, तुमने लक्ष्मी खड़ी कर दी। धन की देवी है, धन देगी। तो मूर्ति बनाने में दक्ष हो। इसलिए सभी कौमें किसी न किसी तरह दरिंदगी की सीमा तक पहुंच गई। यहूदी का परमात्मा तो शुरू से ही क्रूर है। वह तो कहता है मैं बड़ा अत्याचारी हूं, इस मामले में बड़ा क्रूर हूं, मैं बख्शता नहीं, मैं जबड़े निकाल लूंगा तुम्हारे। मैं दयालु व्यालु नहीं हूं, मैं तो क्रूर हूं, मेरे से डरो। उससे थोड़ा डरे यहूद। इसलिए यहूदियों में इतनी प्रतिभा आई। डर के कारण एक भीतर से प्रतिभा उत्पन्न होती है। यह थोड़ा सा विज्ञान तुम्हें बाद में शायद कभी साइंस इस बात को विकसित करे, इसकी खोज करे। जब डर होता है तो भीतर से एक प्रतिभा उत्पन्न होती है। तो यहूदियों का परमात्मा, यहूदी कौमों ने इतने क्यों अवार्ड नोबेल जीते कि उनका परमात्मा बड़ा डराता था। मैं तुम्हारी आंतड़ियां खींच लूंगा, मैं बड़ा क्रोधी हूं। वो डरे। डर के कारण, अब ये एक नई बात मैंने आपको बताई। जब कभी साइंटिस्ट इसको खोजेंगे कि डर के प्रभाव के कारण भीतर से एक रसायन उत्पन्न होता है जो दिमाग को अति तीक्ष्ण बना देता है। डर के वक्त तुम अलर्ट हो जाते हो। जितना डर होगा उतना अलर्ट हो जाएगा। परमात्मा ने मृत्यु बनाई भी इसलिए थी
कि मृत्यु के क्षण में तुम अलर्ट हो जाओ, लेकिन तुम हुए नहीं। यहूदियों का परमात्मा तुम्हें डराता है, इसलिए वो अलर्ट हो गए, और अलर्टनेस के कारण एक अप्रतिभा का जन्म होता है। हाँ, इनको आप अंडरलाइन करो। डर के कारण, महाडर के कारण भीतर से एक प्रतिभा का जन्म होता है। उस प्रतिभा से उत्पन्न होती हैं इन्वेंशंस। इसलिए यहूदी धर्म ने जितनी इन्वेंशंस की, किसी और धर्म ने नहीं की। कारण उनका परमात्मा। तुम जो कुछ हो, तुम्हारे परमात्मा की तासीरों का असर हो। फिर सुन लो इसको, तुम जो कुछ हो, तुम्हारे परमात्माओं के चरित्रों का तासीर हो, उसके कारण तुम ऐसे हो। जबकि परमात्मा ना तो गुस्सैल है, न करुणावान है, न जैसे तुम व्याख्यायित करते हो वैसा है। परमात्मा तो सभी गुणों से अतीत है, गुणातीत। और क्रोध हो चाहे शांति हो, ये सब गुण है। क्रोध हो या दया हो या करुणा हो, ये सब गुण हैं। गुण या दुर्गुण, लेकिन इनसे पार है वो तत्व जो निर्लेप है। वही तुम्हारी मंजिल है, वही तुमने जाना है। जब मान और सम्मान और अपमान ये यकसां जान पड़े, जब लुटेरा और दानी जब यकसां जान पड़े, जब तुम्हें कोई नाजायज तंग करे और तुम्हें नाजायज तुम्हारे ऊपर फूलों की बारिश करे, स्तुति करे या निंदा करे, इन विरोधाभासों में भी जो स्थिर रहता है वो ही उस पार गया। परमात्मा गुणों से पार है, परमात्मा शब्दों से भी पार है। इसलिए शब्दों से वो समझाया तो नहीं जाता, लेकिन शब्दों से उस ओर इशारा जरूर हो सकता है। वो इशारों में तुम्हें बात करने की चेष्टा कर रहा हूँ, शायद तुम समझ जाओ। मृत्यु के क्षण को अगर तुम जाग के जी लो तो तुम भीतर से उठते हुए उस प्रतिभा को बिल्कुल अच्छी तरह से निहार जाओगे। कंपते हुए शरीर को बखूबी देख सकोगे और तुम्हारा भ्रम मिट जाएगा। यह कंपने वाला कौन और मैं अकंप कौन, दोनों का फासला साफ हो जाएगा। यह कंपने वाला कौन और यह जो अकंप खड़ा देख रहा है, यह कौन, फासला मिट गया। लेकिन यह प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। थ्योरेटिकल तो बातें सुनकर तुम आगे लाउड स्पीकर की तरह व्याख्यायित कर देते हो, प्रसारित कर देते हो, उससे कोई अर्थ नहीं। अर्थ है कि तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली हो, तुम्हारी वासनाएं खत्म हो, तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो, और यहां तक कि तुम्हारी जरूरतें भी खत्म हो जाए। ये बड़े खतरनाक बात मैंने बोली। जरूरतें खत्म हो जाती हैं तुम्हारी एक तल पर जाकर, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रहती। फिर परमात्मा अगर तुम्हें जलाना चाहता है तो वह तुम्हें जीने के ढंग भेज देता है। अगर वह जलाना चाहेगा, चलेगी तो उसकी मर्जी। वह जो तुम्हें देगा एन वक्त पे देगा, क्योंकि प्रोसेसिंग विल हैपन इन बिटवीन। फल के आने से पहले और बीज के बोने के बाद प्रोसेसिंग विल हैपन। देर से आए या जल्दी से आए, जो भी आता है एन वक्त पे आता है।
तुम उसको जल्दी नहीं ला सकते। तुम्हारा जल्दी से लाना देरी बला उत्पन्न कर दे, लेकिन जल्दी आएगा नहीं वो। समय से पहले, और जिस फल ने जितना, जिस बीज ने जितना पकना है, जितना ब्रॉड होना है, जितनी शाखाएं उसकी बढ़नी है, जितने फल लगने हैं उतने ही लगने हैं, उससे एक ज्यादा नहीं, एक कम नहीं। इसलिए भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। यह भाग्य है, उस बीज का भाग्य है जो बो दिया गया किन्हीं सर्कमस्टेंसेस में, और उन्हें बाकी सब सर्कमस्टेंसेस का सामना किया। तूफान भी आए, ओले भी आए, बारिश भी आई, धूप भी निकली, ठंडी भी आई, सब हुआ और उसने सब सहा। उस बीज से जो फल आया वो भाग्य है। उस बीज की प्रोसेसिंग में जो वक्त लगा उसको तुम देरी नहीं कह सकते, उसको वक्त कह सकते हो। तो हर चीज वक्त पे मिलती, ऐन वक्त पे मिलती। समय से पहले कुछ नहीं मिलता, और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जब बो दिया गया जिन सर्कमस्टेंसेस में, और जिन सर्कमस्टेंसेस में वह बीज निकला, प्रस्फुटित हुआ और वृक्ष बना, फल लगे, फूल लगे, यह उसका भाग्य था, फ्रूट था। इसलिए जो व्यक्ति अपने संपूर्णता को उपलब्ध हो जाता है उसे हम भाग्यवान कहते हैं। भाग्यवान शब्द को थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो भाग्यवान भगवान बन जाता है। जो अपने पूर्ण फ्रूट तक पहुंचा, कभी बीज था, आज फ्रूट तक पहुंचा, फल तक पहुंच गया, तो हम कहते हैं भगवान हो गया, भाग्यवान हो गया। और उससे ज्यादा वह भाग्यवान हो भी नहीं सकता। नथिंग मोर इज देयर, आगे कुछ नहीं है उससे, बस उसने अपनी संपूर्णता को पा लिया। 100% प्रॉस्पेरिटी आ गई उसके भीतर। यह फ्रूट है, फ्रूट को भाग्य कहते हैं। जो वक्त लगेगा बीज से वृक्ष बनने को और फल लगने को, उसे कहते हैं वक्त। वक्त लगेगा ही, इसलिए वक्त से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ नहीं मिलता। मैंने इस शब्द का प्रश्न था इसका, मैंने इस प्रश्न का बिल्कुल सविस्तार उल्लेख करके पूर्ण रूप से विस्तृत कर दिया। वक्त से पहले कैसे आएगा? जब अभी प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन हैपनिंग, और जब फल लगेगा, जितना फल लगेगा उसको तुम कैसे बदलोगे? तो भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, और वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। भूल जा, यही कहते हैं कृष्ण कि तू चिंता न कर। बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, तेरे गुरु, तेरे पितामह हैं, लेकिन आएंगे चले जाएंगे, सदा का सिलसिला है मेरी सृष्टि की, यही बनावट है। जो चला गया उसे भूल जा, जो चला गया उसे भूल जा। वो न सुन सकेगा तेरी सदा
जो चला गया उसे भूल जा। तुम्हारा बिछाया गया शतरंज का कोई भी मोहरा काम नहीं पड़ेगा। उसकी विराट सृजना के आगे तुम नगण्य हो, नेग्लिजिबल। कोई इल्तजा, कोई बंदगी न कज़ा से हाथ छुड़ा सके। कोई इल्तजा, कोई बंदगी न कज़ा से हाथ छुड़ा सके। किए आदमी ने बड़े जतन, मगर उसके काम न आ सके। न कोई दुआ, न कोई दवा, न कोई दुआ, न कोई दवा। जो चला गया उसे भूल जा। कोई इल्तजा, कोई बंदगी न कज़ा से हाथ छुड़ा सके। किए आदमी ने बड़े जतन, मगर उसके काम न आ सके। न कोई दुआ, न कोई दवा। तुम कितना भी जतन कर रहे हो, वक्त से पहले, भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता, कभी कुछ मिल नहीं सकता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमार, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।